जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी और किस प्रकार कोरोना से ग्रसित व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी देकर रिकवर किया जाता है। इसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी का। तो पहले पढ़ते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा पूरे ब्लड का ही एक पार्ट होता है जिसमें पूरे ब्लड का लगभग 55% पार्ट प्लाज्मा कहलाता है, जो कि हल्का पीला क्षारीय होता है। इसमें लगभग 90 से 92% तक पानी उपस्थित रहता है। हम जानते हैं कि ब्लड के टू पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में एंटीबॉडी पाई जाती है जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें प्लाज्मा उपस्थित होता है जिसमें एंटीबॉडी उपस्थित होती है। इस प्रकार जो आपके पास लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उपस्थित रहती है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस कोरोना पेशेंट में जो कोरोना हुआ है उसके अंदर कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी उपस्थित हो जाती है और वो एंटीबॉडी प्लाज्मा के रूप में उसके अंदर संचित हो जाती है। तो उसी का जो रक्त होता है वो किसी कोरोना से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे इसे ही प्लाज्मा थेरेपी की कहा जाता है। अब किस प्रकार से होती है प्लाज्मा थेरेपी उसकी हम चर्चा करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर हमने लिखा है कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% भाग होता है जिसमें लगभग 90 से 92% तक पानी उपस्थित रहता है। इसका रंग हल्का पीला होता है और प्लाज्मा में पानी के अलावा प्रोटीन, अकार्बनिक पदार्थ आदि होते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। तो आई होप आपको प्लाज्मा के बारे में पूरा नॉलेज हो चुका होगा। जो प्लाज्मा होता है उसमें ही पूरे शरीर की जो एंटीबॉडी होती है वो उपस्थित रहती है और जिस व्यक्ति का प्लाज्मा दिया जाता है उसमें एंटीबॉडी को किसी भी कोरोना पेशेंट में रिकवर किया जाता है। इसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जो भी मैंने पैनल के ऊपर लिखा है उसका मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। आगे यदि हम बात करें कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, तो प्लाज्मा थेरेपी का मतलब होता है कि कोई भी यदि कोई पेशेंट है उसमें यदि कोरोना पेशेंट था और वो एकदम ठीक हो चुका है तो उसका प्लाज्मा, कुछ प्लाज्मा लिया जाता है और जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है उसमें उस प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है। इसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। अब ये हालांकि इसी समय नहीं है, ये पुराने समय से चला हुआ आ रहा है। तो क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी? इस थेरेपी का पहली बार इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के समय किया गया था। जो एक महामारी फैली थी स्पेनिश फ्लू, उसमें जो प्लाज्मा थेरेपी का यूज पहले किया जा चुका है और अब ये कोविड 19 के रूप में भी प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस थेरेपी का पहली बार इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के समय किया गया। इसमें कोविड 19 से ठीक हो चुके व्यक्ति से प्लाज्मा लिया जाता है तथा इस प्लाज्मा को रोगियों में इंसेक्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी का स्थानांतरण किया जा सके और वायरस के खिलाफ रोगियों के शरीर में लड़ने की क्षमता को मिल सके। तो इस प्रकार जो भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति था उसमें प्लाज्मा बन चुका है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बन चुकी है। अब उस एंटीबॉडी को कोविड 19 से ग्रसित व्यक्ति को इंजेक्ट किया जाता है जिससे उसमें वापस रिकवरी रेट बढ़ सके तथा वो वापस, यानी कि महीने में ठीक हो रहा था, लगभग 7 दिन में ठीक हो जाता है। तो इसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो आई होप आपको प्लाज्मा के बारे में समझ में आ चुका होगा कि पूरे ब्लड का लगभग 55% पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में ही पूरे शरीर की एंटीबॉडी बनती है और प्लाज्मा में ही प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। पहली बार प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग स्पेनिश फ्लू के रूप में किया गया था जिसमें प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा लोगों को सुरक्षित किया गया था। अब कोविड 19 में भी प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा रोगियों को सुरक्षित किया जा रहा है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। आई होप आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में समझ में आ चुका होगा कि क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लाज्मा कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। तो इसके लिए मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि प्लाज्मा कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि प्लाज्मा कौन दे सकता है। तो इसके क्वेश्चन है, प्लाज्मा देने के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु वाला कोई भी व्यक्ति प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है जो कि कोविड 19 से रिकवर हुआ है, जिसका वजन 50 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। यदि कोई भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है तो उसका वजन 50 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, तभी वो प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है। करीब 28 दिनों से संक्रमण से उबरा हो,
यानी कि इसका मतलब ये है कि उसको कोरोना हुए हुए 28 दिन हुए हो और वह उबर चुका हो, यानी कि वह कोरोना से रिकवर हो चुका हो, तो उसके अंदर प्लाज्मा के रूप में एंटीबॉडी संचित हो जाती है, तो वह प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है। चौथा पॉइंट, हीमोग्लोबिन का काउंटर 8 से ऊपर वाला व्यक्ति, जिसका हीमोग्लोबिन का काउंटर होता है, क्योंकि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का काम करता है, रक्त के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिसलिए रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट ये है कि हीमोग्लोबिन का काउंटर 8 से ऊपर वाला व्यक्ति दे सकता है रक्त को। तो आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि कौन प्लाज्मा दे सकता है। 18 से 60 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति कोई भी प्लाज्मा दे सकता है। 50 किलोग्राम से वजन उसका ऊपर होना चाहिए तो वो प्लाज्मा दे सकता है। करीब 28 दिनों तक संक्रमण से उबरा हो, यानी कि रिकवर हो चुका हो कोविड-19 से 28 दिनों के अंदर अंदर, जबकि हीमोग्लोबिन का काउंटर 8 से ऊपर वाला व्यक्ति प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है। तो प्लाज्मा को डोनेट करना चाहिए, जिससे हम जिंदगी बचा सकते हैं। अब ये बात रही कि कौन प्लाज्मा दे सकता है, तो इसका विपरीत ये क्वेश्चन उठता है कि कौन प्लाज्मा नहीं दे सकता। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा सकता है कि कौन नहीं दे सकता प्लाज्मा। तो पहला पॉइंट ये है कि महिला जो गर्भवती हो, जो वे महिलाएं जो कि गर्भवती हो वे प्लाज्मा का डोनेट नहीं कर सकती। पहला पॉइंट यही है कि जो महिलाएं गर्भवती हो वे प्लाज्मा का डोनेट कभी भी नहीं कर सकती है। दूसरा पॉइंट, कैंसर डिजीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज या फिर हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति कभी भी प्लाज्मा का डोनेट नहीं कर सकते। जिन्हें हृदय का रोग हो या फिर हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर, या फिर जो हृदय का रोगी हो या फिर कैंसर का रोगी हो, या फिर जिसके अंदर किडनी की बीमारी हो, जो किडनी की बीमारी होती है किडनी डिजीज कहा जाता है, तो वो वाला व्यक्ति कभी भी प्लाज्मा का डोनेट नहीं कर सकता है। चौथा पॉइंट यह है कि प्लाज्मा डोनेट करने से पहले कम से कम 3 दिनों तक शराब नहीं लेनी चाहिए। यानी कि ये कहना चाहता है कि प्लाज्मा डोनेट करने के बाद लगभग 3 दिनों तक शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि किया हुआ है तो वो वाला व्यक्ति प्लाज्मा का डोनेट कभी भी नहीं कर सकता है। लास्ट पॉइंट आता है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के 28 दिन तक, यानी कि यदि आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगाई है और अभी तक 28 दिन हुए होने भी बाकी हैं, तो उससे पहले आप प्लाज्मा का डोनेट कभी भी नहीं कर सकते होंगे। फिर बात करते हैं कि जिसका वजन 50 किलोग्राम से कम हो। जिस किसी भी व्यक्ति का यदि 50 किलोग्राम से वजन कम हो, वो वाला व्यक्ति कभी भी प्लाज्मा का डोनेट नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको प्लाज्मा के बारे में समझ में आ चुका है, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में समझ में आ चुका है, और आपको ये भी बात समझ में आ चुकी है कि प्लाज्मा को कौन डोनेट कर सकता है और कौन डोनेट नहीं कर सकता है। हालांकि जो मैं ये पैनल फाइल लिख रहा हूँ उसका मैंने जो जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां पर आप जाकर इसे देख सकते हैं तथा उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी और क्या होता है प्लाज्मा, किस प्रकार प्लाज्मा का डोनेट कर सकते हैं और कौन कौन से जो व्यक्ति हैं वो प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं और कौन है जो प्लाज्मा का डोनेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि प्लाज्मा कितना लिया जाता है, तो आपके बीच में क्वेश्चन है कि कितना प्लाज्मा लिया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो कोरोना वायरस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य केरल था, जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरल था। पूरे इंडिया में पहला राज्य केरल था। लगभग 450 से 500 ml प्लाज्मा लेने में 30 से 45 मिनट का समय लगता है। जब किसी व्यक्ति में प्लाज्मा थेरेपी की जाती है तो किसी भी व्यक्ति से जब प्लाज्मा लिया जाता है तो 450 से 500 ml प्लाज्मा लेने में 30 से 45 मिनट, लगभग आधा घंटे का समय लगता है। इस मात्रा में 2 व्यक्तियों की जिंदगी बचाई जा सकती है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को प्लाज्मा डोनेट करते हो तो लगभग 30 या 45 मिनट लगती है और उससे लगभग 2 व्यक्तियों की जिंदगी बचा सकते हो। केवल एक व्यक्ति की नहीं, 2 व्यक्तियों की आप जिंदगी बचा सकते हो। तो मेरी राय यही है कि आपको प्लाज्मा थेरेपी करनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि जो इंडिया का जो पहला राज्य था जिसने प्लाज्मा थेरेपी दी थी वो राज्य था केरल, जबकि जो प्लाज्मा हमारे शरीर से लिया जाता है वो लगभग 450 से 500 ml तक प्लाज्मा को लिया जाता है, और इसका इस्तेमाल करके आप 2 जिंदगियों को आराम से बचा सकते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे शरीर से कितना प्लाज्मा लिया जाता है।
नेक्स्ट ये है कि प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। तो प्रथम प्लाज्मा बैंक देखते हैं तो दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। सर्वप्रथम पूरे इंडिया में प्लाज्मा का बैंक स्थापित करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था दिल्ली। जो दिल्ली था उसके अंदर ही पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया, जहां पर जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति थे वो जब रिकवर हो चुके तो 28 दिनों के अंदर उसमें से जो प्लाज्मा था उसको लेकर जो कोरोना से पीड़ित है उसमें डाल दिया जाता है, जिससे जो प्लाज्मा होता है उसमें जो एंटीबॉडी बनी हुई होती है वो कोरोना से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। अब कोविड 19 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में स्पेनिंग फ्लू नामक एक बीमारी फैली थी, उसमें भी जो ये प्लाज्मा थेरेपी है ना इसका यूज किया हुआ था। अब यहाँ पर कोविड 19 के रूप में दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक खोला गया है, जिसमें प्लाज्मा के रोगियों जो प्लाज्मा होता है वो रोगियों में दिया जाता है। इसे प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 में शुरू किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बॉयलियर साइंस ILBS में शुरू किया गया। प्लाज्मा दान करने के लिए 1031 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 8800007722 पर संदेश भेज सकते हैं। यदि आपको प्लाज्मा डोनेट करना है तो 1031 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपना संदेश भी भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8800007722। इसके ऊपर आप संदेश भी भेज सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा कोरोना के बारे में समझ में आ चुका होगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है और किस प्रकार से प्लाज्मा थेरेपी को डोनेट किया जाता है। कौन व्यक्ति कोरोना पेशेंट को प्लाज्मा दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। हमें प्लाज्मा थेरेपी करनी चाहिए और ब्लड भी डोनेट करना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी दान नहीं होता है। यदि आप एक बार प्लाज्मा थेरेपी देते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन बाद में वो वापस प्लाज्मा आपके शरीर में बन जाता है, क्योंकि प्लाज्मा होता क्या है, एक ब्लड का पार्ट ही तो होता है जो कि वापस रिकवर हो जाता है। लेकिन आप जब कोरोना पेशेंट को प्लाज्मा देते हो तो आप एक जिंदगी नहीं 2 जिंदगियों को भी आपस में बांटते हो, यानी कि 2 जिंदगियों को आप बचाते हो। तो आई होप आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में समझ में आ चुका होगा। जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है उसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टॉल या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।